रोहित शर्मा कहेंगे क्रिकेट को अलविदा। लॉर्ड्स ओडीआई होगा रोहित शर्मा का अंतिम ओडीआई। जी हाँ दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक रोहित शर्मा के जितने भी फैंस हैं उन सबके लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग रोहित शर्मा के फैन हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का फैसला कितना सही है और कितना गलत। और साथ ही ये भी बताना कि रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने बता दिया है, अपने प्लान्स बता दिए हैं कि देखो रोहित, अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके प्लान्स में तुम हमारे टीम का हिस्सा नहीं हो और हम तुमको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो तुम इस आखिरी ओडीआई में या तो संन्यास का ऐलान कर दो, या फिर अगर नहीं करते हो तो फिर आगे की सीरीज में हम तुमको कंसिडर नहीं करेंगे। अब रोहित शर्मा इस पे नाराजगी जताए हैं और वो चाहते हैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलना, क्योंकि इस खिलाड़ी ने बताया था कि 2027 का वर्ल्ड कप इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में फाइनल में जाकर टीम इंडिया इनकी कप्तानी में हारी थी और उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके हम लोग ट्रॉफी जीत जाए, इस हार के गम से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और उस वक्त इन्होंने अपना इरादा जाहिर किया था कि यार मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, क्योंकि विराट कोहली एक बार 2011 वर्ल्ड कप विनिंग साइड का हिस्सा रह चुके हैं, कप को उठा चुके हैं, बट रोहित शर्मा ने आज तक इस काम को हासिल नहीं किया है। इसी मुकाम को हासिल करने के लिए रोहित शर्मा ने अपने फिटनेस पर भी काम किया, अपनी फिटनेस को भी बहुत बढ़िया किया और टीम में लगातार सेटअप का हिस्सा थे। लेकिन जो 2-3 चीज़ें इनके खिलाफ गई है उसमें पहली चीज़ बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा का पिछले 8 मैचों का फॉर्म, 8 मैच से रोहित शर्मा का 30 का औसत है ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन रोहित शर्मा के एक्सपीरियंस और कैलिबर को देखते हुए ये कोई नहीं कह सकता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में ये फॉर्म में नहीं रहेंगे। उसके बाद एक और चीज़ है जिससे कयास लगाया जा रहा है कि रोहित शर्मा के जो रिपोर्ट्स आई है संन्यास का, वो बिल्कुल सही है। उसका पीछे का कारण जो बताया जा रहा है वो एक ऐसा सोर्स है जिसकी रिपोर्ट्स 99% सही रहती है। 99% जो उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, और उन्हीं की तरफ से ये रिपोर्ट्स आई है कि रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं। आखिरी ओडीआई जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज का होगा, जो कि लॉर्ड्स में 19 जुलाई को खेला जाना है, वो रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई होगा। साथ ही एक और कहानी है जिस वजह से ये कंसिडर किया जा रहा है कि रोहित रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा की फैमिली मेम्बर्स पहुंच चुके हैं लॉर्ड्स और वो रोहित के अंतिम ओडीआई मैच में स्टेडियम में होंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने मैसेज कन्वे कर दिया है, कुछ वीडियोस आए, कुछ फुटेज आए जिसमें विराट कोहली इमोशनल दिख रहे हैं, जसप्रीत बुमराह इमोशनल दिख रहे हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले। लेकिन मेरा ये कहना है कि कहीं से खबर आनी चाहिए कि ये खबर झूठी है। कल श्वेतांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनसे ये सवाल पूछा गया कि रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले। तो उन्होंने कहा कि रोहित के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, रोहित पूरी तरीके से खेल सकते हैं और रोहित इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कि वो फॉर्म में तुरंत लौट जाएंगे और आखिरी ओडीआई में आप देखोगे उनको बहुत बढ़िया खेलते हुए। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो कंडीशन बनते हुए दिख रही है, जो फैमिली मेंबर्स पहुंचे हैं, ये सब कुछ जोड़ के देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि रोहित का ये आखिरी ओडीआई होगा। लेकिन फैंस के लिए एक राहत वाली खबर बता दूं, इससे पहले अफगानिस्तान सीरीज में भी ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स आए थे, बहुत सारी न्यूज़ आई थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं तो चाहता हूं कि ये खबर झूठी हो, क्योंकि रोहित शर्मा का फैन मैं भी हूं और मैं भी चाहता हूं रोहित शर्मा को भी और खेलता हुआ देखना, और 2027 के वर्ल्ड कप में मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि 1 साल की बात है, 1 साल में किसी खिलाड़ी का फिटनेस इतना खराब नहीं हो जाएगा और रोहित शर्मा तो पूरा काम कर रहे हैं फिटनेस के ऊपर। और इस बंदे को मिलना चाहिए एक मौका, क्योंकि इन्होंने जो कप्तानी की है T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को 2023 के फाइनल में, क्योंकि एक मैच हम हार गए थे बस, और उस वजह से रोहित शर्मा कप नहीं उठा पाए थे। और ये कहानी देखो सिर्फ रोहित शर्मा की नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि रोहित शर्मा फाइनल में मतलब लास्ट ओडीआई में सेंचुरी लगाए और सेंचुरी लगा के दिखाए वर्ल्ड क्रिकेट को कि देखो मैं अभी भी दमदार खिलाड़ी हूँ, मुझ में अब भी दम है। रोहित शर्मा खुद नहीं चाहते हैं रिटायरमेंट लेना, लेकिन ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स आ रही है कि उनको फोर्स किया जा रहा है और उनको कहा गया है कि आप रिटायरमेंट का ऐलान करो, वरना आगे हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे प्लान्स में। अगर ऐसी खबर है तो रोहित शर्मा को अपने आखिरी मैच में एक मैच विनिंग फेयरवेल नॉक के तौर पे बहुत बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए और दिखाना चाहिए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। और ये रोहित शर्मा के ऊपर सिर्फ चीज़ें नहीं है, बीसीसीआई और सेलेक्टर्स का जो दिख रहा है अभी, ऐसे तो लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में बॉस बने बैठे हैं इंडियन सेलेक्टर, जिसको मन करेगा उसको खिलाएंगे, जिसको मन करेगा उसको बाहर करेंगे। अब
जब 2023 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तभी से जडेजा, रोहित, कोहली और मोहम्मद शमी इन 4 खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने अपने प्लान से बाहर कर दिया था। और जैसे जैसे समय बीता एक एक करके निकालते गए सारे खिलाड़ियों को। मोहम्मद शमी की लीगेसी कोहली और रोहित जैसी नहीं है, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको बहुत पहले साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, बावजूद इसके उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। और वहीं पे रोहित और कोहली की लीगेसी इतनी बड़ी थी कि इनको कंसिडर करना मजबूरी बनी थी बीसीसीआई के, लेकिन इस तरीके से बाहर करना यार दुख होता है, बहुत खराब लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये खबर झूठी निकले, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स आ रही है और जितने न्यूज़ बन रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं सच्चाई तो है खबर में। देखने वाली बात होगी, ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं आया है, कोई किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो 19 जुलाई को करोड़ों फैंस के दिल टूटेंगे और करोड़ों फैंस को बहुत दुख लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ मैच की बात नहीं है, प्लेयर की बात नहीं है, फैंस का एक अट्रैक्शन होता है, एक जुड़ाव होता है क्रिकेट से, और वो जुड़ाव कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब आने वाले समय में अगर रोहित के साथ ऐसा होता है तो फिर कोहली भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ जडेजा बाहर है सेटअप से, मोहम्मद शमी बाहर है, अगर रोहित बाहर हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में कोहली भी बाहर होंगे। और इसकी प्रेडिक्शन, इसकी बारे में मैंने आज से 1-1.5 साल पहले वीडियो किया था, वहाँ मैंने बताया था जब इन्होंने T20 टीम से संन्यास का ऐलान किया था, उसी वक्त मैंने कहा था कि रोहित और कोहली के लिए अब हर एक सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर एक सीरीज़ में भी ये लोग फ्लॉप होते हैं तो उसी वक्त बीसीसीआई, गौतम गंभीर, टीम मैनेजमेंट मिलकर इनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। अब कोहली की फिटनेस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, रोहित का फिटनेस का इशू है, बट अभी उन्होंने फिटनेस पे बहुत काम किया है। रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म में वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है कि फॉर्म में वो नहीं आ सकते, उनके पास इतना एक्सपीरियंस, इतने मैचों का तजुर्बा है। विराट कोहली फॉर्म में है इसलिए उन पर ज़्यादा बातें अभी नहीं हो रही है, बट अगर रोहित के साथ ऐसा हो सकता है तो विराट के साथ भी हो सकता है, और ऐसा अगर होता है तो करोड़ों फैंस का दिल टूटने वाला है। और मैं खुद चाहता हूँ ये सारी चीज़ें ना हो, रोहित अभी खेले, अभी क्रिकेट को टाइम दे, क्योंकि उनके पास यार एज एक फैक्टर है, बट फॉर्म और जो फिटनेस होता है वो सही है, तो खेलने तो यार 1 साल की तो बात है, 1 साल बाद वो वर्ल्ड कप खेल लेंगे, जीते हारे टीम इंडिया, कम से कम उनको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, अफसोस तो नहीं रहेगा। और ऐसी खबरें भी आ रही है कि रोहित को जब ये फैसला बताया गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उन्होंने किया कि नहीं, गुस्सा हुए वो कि मुझे ऐसे कैसे आप लोग फोर्स कर सकते हो। मान लो रोहित शर्मा अपने मुंह से कैसे अनाउंसमेंट करेंगे, यही देखने वाली बात है। अगर रोहित शर्मा अपने मुंह से अनाउंसमेंट नहीं करते हैं तो अगली सीरीज से उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसी रिपोर्ट्स है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। देखने वाली बात है कितनी सच्चाई है ये रिपोर्ट्स में, लेकिन जो सोर्स है वो बहुत तगड़ा है, ये सोर्स से जितनी भी खबरें आती है वो सही होती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हो। तो ये रोहित शर्मा को लेकर एक अपडेट वीडियो था, और भी अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट चैनल न्यूज़, रिव्यूज़, प्रीव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।